क्लाउड बर्स्ट और सैलाब, केपी में हर तरफ तबाही, लापता सड़कें तबाह, पुल बह गए, दर्जनों घर मलबे का ढेर बन गए। बुनेर में पत्थरों के सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। मुकामी अफराद दुकानों और बाजार से मलबा हटाने में मसरूफ। कुदरती आफत से अमवात की तादाद 399 हो गई, 143 अफराद जख्मी। मेहमत में तबाहशुदा हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया, मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया। ब्लैक बॉक्स 100 मीटर की दूरी पर पड़ा था। हुकाम की तस्दीक, ब्लैक बॉक्स की मदद से हेलीकॉप्टर हादसे की वजह का तयन किया जाएगा। हेलीकॉप्टर मेहमत में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में शरीक था। हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए थे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का बुनेर और सवात में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन को इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी। अल-यमीन गंडापुर का सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का इजाला करने का ऐलान। मुतासरीन को नई बस्तियाँ और नए घर बनाकर देंगे। सैलाब से तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। आबादियों को पानी के रास्ते से हटाकर दूसरे मकामात पर नई बस्तियाँ आबाद करेंगे। तजावुज़ात के हवाले से किसी से कोई रियायत नहीं होगी। सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान बुनेर में हुआ। बुनेर में पानी के रास्ते में कायम इमारतों की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम इदारे काम कर रहे हैं। मुझसे वज़ीर-ए-आज़म और तमाम वज़राए आला ने राब्ता करके ताउन की पेशकश की। फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में ताउन कर रही है। फौज की जानिब से हमें मजीद 2 हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं। मुतासरीन की मदद हमारा फ़र्ज है। इसी तरह विफाक की भी जिम्मेदारी है। पूरी उम्मीद करते हैं कि विफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। हमारे जो अमवात हो चुके हैं वो पर हेड हम इंशाल्लाह ताला देंगे 20 लाख रुपए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी हफ्ते में जुमे से हम उनको शुरू करें। उनका डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई और वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद है हमें जुमे से इंशाल्लाह ताला हम उनको पेमेंट शुरू कर देंगे। ज़ख्मियों के लिए राइट अवे ऐलान हुआ है, इंशाल्लाह ताला उनको 5 लाख रुपए देंगे। बाकी जिन लोगों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, दुकानों का नुकसान हुआ है, गाड़ियों का हुआ है, मवेशियों का हुआ है, फसल का हुआ है, वो सब के सब इंशाल्लाह ताला कंपनसेट करेंगे। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन 3 से 4 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। सैलाब से नुकसानात का डेटा मुरतब किया जा रहा है। अमलाक के होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाएगा। सानहे में जामक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। जख्मियों को फीकस 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, KP में सैलाब से अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। वज़ीर-ए-आला KP ने 3 अरब रुपए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जारी किए हैं। पाक फौज की जानिब से सूबाई हुकूमत को 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दे दिए गए हैं। बुनेर, मानसहरा, नीलबान और बड़ग्राम के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन के इत्तला पर पाक फौज की रिलीफ टीम नीलबान पहुँच गई। खराब रास्ते के बाद रिलीफ टीम को पैदल 8 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद दी। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की जानिब से मेडिकल कैंप कायम। मकामी अफराद ने पाक फौज के इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की जानिब से राशन की तकसीम। पाक फौज बुनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फौज की जानिब से मंगोरा में भी राशन की तकसीम। आटा, चावल, दालें, पीने का पानी और दीगर अशिया खुरनोश शामिल। पाक फौज सैलाबज़दगाह की बहाली तक अवामी खिदमत का मिशन जारी रखने के लिए पुराज़म। पाक फौज के इंजीनियर्स कोर की शांगला और बुनेर में इमदादी कार्रवाइयाँ। लाशों की तलाश, राब्ता सड़कों की बहाली। रिलीफ ऑपरेशन में मदद करना मुश्किल। पाक फौज की सर्च एंड रेस्क्यू टीमें बुनेर के गाँव बशनोई, बेटाइकले, गोगंद और पीर बाबा में रास्ते खुलने और लाशों की तलाश में मसरूफ़ अमल। फेडरल रिजर्व पुलिस के जवान भी सवात में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुल्क भर में मानसून के मजीद सिलसिलों की पेशगोई। 10 सितंबर तक मानसून के 3 स्पेल्स आएंगे। रवा साल मानसून की शिद्दत 50% ज्यादा है। KP में तबाही माहौलियाती तब्दीली की वजह से हुई।
बालाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट का खदशा है। सैलाब मुतासरा इलाकों में लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की ब्रीफिंग, कहा सैलाब ज़दा इलाकों का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान और खुराक फराहम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और केपी में कई आबादियों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा और इदारों को टास्क सौंप दिया। वफाकी वज़रा खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला में रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम शांगला में इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी करेंगे। अवैस लगारी को जिला बोनेट की जिम्मेदारी सौंपी गई। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ मानसेहरा में इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी करेंगे। मूसलाधार बारिशों से खानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सतलुज में पानी बढ़ने से निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा। गंडा सिंहवाला के मुकाम पर पानी की सतह 19 फीट से बढ़ गई। बहाव 70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बहावलनगर में दरियाए सतलुज के कई बंद टूट गए। पानी फसलों में दाखिल। चन्योट के मुकाम पर दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। कुंदिया के मुकाम पर चश्मा बैराज में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कच्चे के इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी। महफूज मकामात पर मुंतकिली के ऐलानात। पाकपतन में दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। लोग फसलों और घरों को बचाने के लिए अपनी मदद आप के तहत बंद बनाने पर मजबूर। दरियाए सतलुज में चिश्तियां के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फसलें पानी में डूब गईं। सराय आलमगीर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। इसहाक डार से दौरे लंदन में तामीरी मुलाकात की ख्वाहिश भी जाहिर की। रूस का पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का सदर आसिफ अली ज़रदारी के नाम ताज़ियती खत। ईरानी सदर का अलमनाक सैलाबों पर गहरे रंजो गम का इजहार। जम भक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार। ईरान की मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान को ताउन और इमदाद की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से कुवैती हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। हालिया बारिशों और सैलाब से जाने नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन मदद की पेशकश। सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार से रब्ता। सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार। इसहाक डार ने यकजहती और हिमायत पर सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। सऊदी गवर्नमेंट का एक वक्त इन दिनों में जब ये वॉर चल रही थी तो पाकिस्तान आया, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, फील्ड मार्शल साहब भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, मैं भी था। तो कुछ वो क्योंकि ताज़ा इंडिया से होकर आए थे तो उनको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपडेट किया हुआ था और वो हमें कह रहे थे कि डेफिनेटली हमारा दोस्त मुल्क है तो वो सुलह के लिए कह रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें इंडियन साइड की भी उन्होंने आगे बताई। अजित डोवल और अमित शाह पहलगाम ड्रामे के किरदार हैं। दोनों मोदी के साथ भारत को भी ले डूबेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने प्रेशर के बावजूद भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। जंग के दौरान हमारी खुफिया एजेंसियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। पाक भारत जंग के बहुत सारे वाक़यात का ऐनी शाहिद हूँ। भारत के 6 जहाज़ों की तबाही की वीडियो मौजूद हैं। हमने भारत के खिलाफ तमाम अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। भारत की बहुत सी तनसीबात हमारे निशाने पर थीं जिनको निशाना बना सकते थे। भारत का जो नुकसान हमने किया वो उससे हजम नहीं हो रहा। भारत पाकिस्तान में खुले आम दहशतगर्दी कर रहा है। कश्मीरियों को उनका हक दिलवाए बगैर भारत का पीछा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेमिनार में इज़हार ख्याल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि भारत खत्ते का अमन और इस्तेहकाम खराब करना चाहता है। मुल्क की खुदमुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है।
वज़ीर-ए-आज़म का कैशलेस मैशत के लिए इक़दाम और पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मैशत पर जायज़ा इजलास। कैशलेस मैशत के इक़दाम पर पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। हुकूमत मैशत की डिजिटलाइजेशन के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। लेन देन के निज़ाम को कैशलेस और डिजिटल निज़ाम पर ले जाना चाहते हैं। रास के निज़ाम को ज़रूरी हुकूमतों की सतह पर लेकर जाना है। तमाम चीफ सेक्रेटरीज वफाकी हुकूमत से भरपूर ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। पाकिस्तान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए डिजिटल IDs बनाई जाएंगी। हर शख्स का कौमी शनाख्ती कार्ड, बायोमेट्रिक और मोबाइल फ़ोन नंबर्स की मालूमात होंगी। डिजिटल IDs के जरिए डिजिटल अदायगियाँ की जा सकेंगी। हुकाम की ब्रीफिंग। ट्रंप का भारत को एक और झटका। अमेरिका ने भारत से तजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमेरिकी तजारती वफ़द को भारत जाने से रोक दिया गया। अमेरिकी तजारती वफ़द को 25 से 29 अगस्त तक भारत का दौरा करना था। मुज़ाकरात मनसूखी पर मोदी सरकार तलमला उठी। मुज़ाकरात की मनसूखी दो तरफा ताल्लुकात के लिए मनफी इशारा है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़ तजारती मुज़ाकरात में टेक्नोलॉजी, फार्मा और दिफाई ताउन जैसे अहम निकात ज़ेर बहस आने थे। पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को लोधरा के करीब हादसा। ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। एक मुसाफिर जमभग 21 जख्मी। अवाम एक्सप्रेस हादसे की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। ट्रेन ड्राइवर हादसे का जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन ओवरशूट होने पर आउट ऑफ कंट्रोल हुई। ड्राइवर बर वक्त ट्रेन पर काबू पाने में नाकाम रहा। गजा में इस्राइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी और फायरिंग जारी। बेघर और खुराक के मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर हमले। एक रोज़ में मजीद 49 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 17 अफराद भी शामिल। मई से अब तक 1760 फ़लस्तीनी खुराक के हसूल में लुक़मा अजल बन गए। बच्चे समेत 11 अफराद भूख की वजह से मौत के मुंह में चले गए। तादाद 251 हो गई। अलमवासी पनागज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला। 2 अफराद शहीद, 15 जख्मी हो गए।